जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की परीक्षाएं चालू हो गई हैं। 12 तारीख से पेपर लगातार 3 शिफ्ट में चल रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं विजेंद्र तिवारी से, जो कि पेपर दे के आ चुके हैं। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इनका परीक्षा कहाँ पर थी, परीक्षा केंद्र, और कितने नंबर आए हैं। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस जगह से पेपर उठा रहा है, जीएस से उठा रहा है कि मैथ से कि रीजनिंग से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। इसकी जानकारी आपको विजेंद्र तिवारी देंगे, क्योंकि अभी ये परीक्षा दे के आ चुके हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेंद्र तिवारी है। हाँ। और मेरा पेपर इसमें एमएल सिटी महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 13 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो और मेरे 91 मार्क्स आए हैं। क्या क्या आया था पेपर में? पेपर में जैसे सबसे ज़्यादा मतलब किसका वेटेज था, मैथ रीजनिंग सबसे का था ज़्यादा कि वेटेज रीजनिंग का था, लगभग 35 सवाल थे। उसके बाद मैथ थी 30 सवाल, और 25 सवाल जीएस के थे, 10 सवाल साइंस के थे। तो मैथ में क्या क्या आया था? कौन से पोजीशन मैथ से क्वेश्चन पूछा मैथ गया में था सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा सीआई टॉप? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। उसके बाद लाभ हानि और परसेंटेज पूछा था। बाकी सभी के सवाल 1-1, 2-2 थे। और उसके बाद जीएस उसमें रीजनिंग में सबसे ज़्यादा दर्पण प्रतिबिंब और लुप्त संख्या पूछा था। उसके बाद 1-2 सवाल ऐसे 1-1-2 1-2 करके सभी के सवाल थे। हर चैप्टर से लगभग सवाल थे। जैसा कि पहले पेपर मध्य प्रदेश पुलिस के आते थे, तो स्टार्टिंग से 5-6 क्वेश्चन तर्क शक्ति वाले रहते थे, अवधारणा वाले रहते थे। क्या वो नहीं, पेपर में आ दो रहा है? 2-2 सवाल थे उसके तर्क शक्ति के भी, अवधारणा के भी, लेकिन इसमें संभावना वाले ज़्यादा दिए थे। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सिटिंग से कुछ अरेंजमेंट नहीं दिया था इस बार। पासा वगैरह? सिटिंग अरेंजमेंट पासा नहीं, ये था कि जिस सब पोर्शन से उठाया प्रश्न, उसी पोर्शन से ज़्यादा सवाल दे दिया है। बस यही था। और जीएस में मैं साइंस से आ रहा था, उसी पादप वर्गीकरण से ज़्यादा पूछा है। पादप जगत से और जंतु जगत से वर्गीकरण से ज़्यादा पूछा है। और ये स्टैटिक जीके में थोड़ा फोकस किया है कि 8 से 10 नंबर का इसमें बढ़ा दिया है वेटेज। जैसे साइंस में पहले आप देखते रहे होंगे कि पहले जो पेपर पुलिस के हुए हैं, तो ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन पूछते थे, आविष्कारक का नाम पूछते थे, और जैसे कि बैक्टीरिया सेक्टीरिया के बारे में, जीवाणुओं के बारे में पूछते थे कि किस जीवाणु से कौन सा रोग होता है। उसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस से कि नहीं पूछ रहे? अभी ऐसे नहीं पूछा, अभी बस नॉर्मल सवाल, और बाकी उससे थोड़ा जंतु जगत के और पादप जगत के वर्गीकरण से ज़्यादा सवाल जीएस में पूछा है। 1-2 मात्रक पूछता है, बस इतने हैं। आपके सेंटर में आप जिस कमरे पे बैठे थे, सबसे हाईएस्ट नंबर किसका था? उसमें मेरा ही हाईएस्ट नंबर था 91। उसके बाद 82 था एक लोग के, फिर सबके 80 से नीचे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप और अच्छे से पेपर देते, तो 95-96 तक आप ला सकते थे कि नहीं? नहीं, उसमें मेरे 3 सवाल मतलब एकदम डाउट के चक्कर में, मतलब खाली बैठे के चक्कर में गलत हो गए। पहले सही लगाया था, उसके बाद खाली बैठे-बैठे सोचते-सोचते गलत कर दिया। जैसा कि जो बच्चे अभी पेपर दे के आ चुके हैं, तो आपको पता है कि 100 नंबर का फिजिकल है और 100 नंबर का पेपर है। तो उनको तैयारी करनी चाहिए अभी से फिजिकल की, कि रिजल्ट आ जाने के बाद तैयारी नहीं, करनी चाहिए? तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले भी इसके एसएससी जीडी में इसी चक्कर में फेल हो चुका हूँ। इसलिए थोड़ा पहले से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पेपर के बाद इतना टाइम नहीं रहता इस समय कि तैयारी कर पाएँ अच्छे से। और इसमें तो ख़ासकर फिज़िकल का भी उतना ही महत्व है, इसलिए तैयारी पहले से करनी चाहिए। जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि विजेंद्र तिवारी पेपर दे के आ चुके हैं, इनके 91 मार्क्स हैं। तो जो बच्चे पेपर जिनका हो गया है, या जिन लोगों का होने वाला है, तो आप देखें, आप इन्होंने बताया कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा। लेकिन जिन लोगों का पेपर हो चुका है, वो ज़रूर ग्राउंड से जुड़ें। अगर आपके 90 नंबर भी आ जाते हैं, ग्राउंड से नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल में शून्य नंबर ही मिलेंगे। तो आप ये भूल जाइए कि आप आरक्षक बनेंगे पुलिस में। और बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि मैं आरक्षक की नौकरी नहीं करूँगा, एसआई बनूँगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आप आरक्षक नहीं बन पा रहे हैं, तो एसआई भी नहीं बन पाएँगे, क्योंकि एसआई में भी 100 नंबर का ही फिजिकल है। तो जब आपकी शारीरिक दक्षता तभी मजबूत होगी, जब आप ग्राउंड में 2 से 3 महीना टाइम देंगे, क्योंकि 1 महीने में तो पैर का दर्द ही नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिन लड़कियों को ईडब्ल्यूएस हैं, अगर 60 नंबर 55 से 60 पाई हैं, वो फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि पिछले बार 67.56 से यूआर की मेरिट गई थी। तो इस बार तो जगह भी ज़्यादा है, और इस बार 7 गुना लेना है, सबसे बड़ी बात ये है।
तो पिछली बार तो फिजिकल का जो क्राइटेरिया था वो 4 मिनट में 800 मीटर था। अब इस बार ये है कि आप 2 मिनट 56 सेकंड में 800 मीटर अगर भागेंगे तभी आपको 40 नंबर मिलेंगे। 22 फीट आप गोला फेंकेंगे तब 30 नंबर मिलेंगे और 15 फीट आप लॉन्ग जंप आपकी आती है तभी 30 नंबर मिलेंगे। ऐसे लड़कों का क्राइटेरिया है 2 मिनट 4 सेकंड में जो रनिंग करेगा जो बच्चा उसको 40 नंबर मिलेंगे और जो 18 फीट लॉन्ग जंप करेगा तो 30 नंबर मिलेंगे और जो 28 फीट गोला फेंकेगा उसको 30 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 100 नंबर फिजिकल का जितना पेपर का महत्व है उससे ज़्यादा फिजिकल का महत्व है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले फिजिकली इतना फिट नहीं रहते हैं। हाँ, अब 2-4 आइंस्टीन ज़रूर हो जाते हैं कि सब चीज़ में रहते हैं, लेकिन ये है कि आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप पेपर देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी एसआई भी आने वाली है, उसमें भी 100 नंबर का फिजिकल रहेगा। तो आप तैयारी अभी से करिए। जब आपको पता है कि हमारे मार्क्स आ रहे हैं, बोर्ड पे लग चुके हैं, तो आप फिर डिले मत करिए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि अभी कोई जगह भी नहीं है। आगामी हाँ, सीएचएल, सीजीएल वगैरह ये तो हमेशा 12 महीने परीक्षाएँ इनकी होती रहती हैं और लगातार तैयारी चलती रहती है। तो आप ज़रूर निश्चित तौर पे आप चाहे एकेडमी ज्वाइन करें, चाहे ना करें, लेकिन ग्राउंड से ज़रूर जुड़े रहें, जिससे आपको फाइनली सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।